नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ से उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। दिनांक 26 मई 2026 को लखनऊ में दयाल पैराडाइज चौराहे पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। विशाल भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। हजरतगंज में 31 मई धार्मिक और सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगल को शाम दयाल पैराडाइज चौराहे पर एक विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के ये पुनीत कार्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी श्रीमती तृप्ति खन्ना जी तथा श्री प्रवीण जी के सौजन्य से संपन्न हुआ। भक्तिमय माहौल में बनता प्रसाद शाम होते ही पूरा दयाल पैराडाइज चौराहा भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। ने प्रदेश सरकार कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ हुई। इसके बाद तृप्ति खन्ना जी और प्रवीण जी ने स्वयं उपस्थित होकर भक्तों को प्रसाद वितरित करना शुरू किया। को सीधा लाभ भंडारे में राहगीरों, स्थानीय निवासियों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इंजीनियर उमाशंकर सैकड़ों भक्तों ने ली तृप्ति जैसे जैसे शाम ढलती गई। श्रद्धालुओं की कतारें लंबी होती समाज तक पहुँचे। व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि बिना किसी असुविधा के सैकड़ों भक्तों ने कतारबद्ध होकर बेहद श्रद्धाभाव से प्रसाद ग्रहण किया। चलाएगा भंडारे के सुचारू संचालन के लिए स्थानीय युवाओं और स्वयंसेवकों की टीम भी मुस्तैद दिखी, जिन्होंने स्वच्छता और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। आयोजकों का संदेश न सेवही नारायण सेवा है। इस तरह के आयोजनों से समाज में समरसता और भाईचारा बढ़ता है। मनोहर कुमार बाबा की कृपा से आगे भी ऐसे सेवा कार्य जारी रहेंगे। विष्णु भोजवाल, तृप्ति खन्ना एवं प्रवीण जी देर रात तक चले इस भंडारे की क्षेत्र के लोगों ने खूब सराहना की। राहगीरों का कहना था कि व्यस्त चौराहे पर इस तरह का आयोजन न केवल थके हारे लोगों को तृप्ति देता है, बल्कि हमारे भीतर धार्मिक चेतना को भी जागृत रखता है। अरुण कुमार, प्रसाद वितरण की समाप्ति के बाद आयोजकों द्वारा परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित कर एक जिम्मेदार नागरिक का भी उदाहरण पेश किया गया। शेषधर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। देव भोजवाल, राम गोपाल भोजवाल, राजन भोजवाल, दुर्गा देवी भोजवाल, वर्षा भोजवाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स सपोर्ट जरूर करें। सम्मान समारोह किया है, क्या मेन उद्देश्य लेकर सम्मान समारोह है, उसका क्या उद्देश्य? प्रथम उद्देश्य भोजवाल फाउंडेशन का उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ भोजवाल समाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भोजवाल से अन्न कला बोर्ड का निर्माण करे। स्पोर्ट से जैसे माटी कला बोर्ड का निर्माण किया है, उससे कुम्हार जाति का उत्थान हुआ है, ठीक उसी प्रकार श्री अन्न कला बोर्ड के निर्माण से भोजवाल समाज का उत्थान होगा। ये जाति गांव में रहती है, हार बूझ कर लाई चना बनाकर अपना जीवन यापन करती है। इसको तो सबसे पहले अति से अति पिछड़े वर्ग में रखकर इसका विकास किया जाए और साथ में श्री अन्न कला बोर्ड के गठन कर इसकी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। जैसे कि आज आपने यहाँ सम्मान किया है, कितने लोगों का सम्मान किया है, कितने जिले से लोग आए? लगभग 25 जिलों से और 3-4 राज्यों से लोग आए हुए हैं। सबका सम्मान किया गया है। इसमें शिक्षक, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, सभासद, नामित सभासद, प्रधान, पीडीसी, टीडीसी, चेयरमैन सभी का सम्मान किया गया। जैसे कि क्या सोच रहे हैं आप 27 के चुनाव को कोई लक्ष्य है? कोई आपका लक्ष्य 27 का चुनाव को लेकर रणनीति यही है कि हमारे समाज के लगभग 10 लोगों को विधायक का टिकट दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये समाज स्वयं अपने विधायक उतारकर। जैसे कि बहुत से लोग हैं कि भोजवाल समाज को पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे, अपनी जात को छुपा रहे हैं, इसका क्या मेन संदेश देना चाहते हैं? इसका मैं मेन संदेश यही देना चाहता हूँ कि वो अपने भोजवाल सरनेम पर इकट्ठा हो और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ भोजवाल परिवार को एक राजनीतिक पहचान मिल सके। जैसे कि भोजवाल हैं लोग, लेकिन अपने नाम को कोई गुप्ता लिख रहा है, तो कोई जायसवाल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है और हैं भोजवाल, तो इसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं? इसके लिए 4 विधानसभाओं में जून से भोजवाल फाउंडेशन का
भोजवाल जन जागृति रथ चलने जा रहा है। इसके माध्यम से डोर टू डोर पहुंचकर उनको भोजवाल सरनेम पर एकत्र होने का अपील की जाएगी। थैंक यू। हाँ सर, पहले पूरा परिचय दीजिए और आज यहाँ पर इतना सम्मान समारोह जो आप लोग ने यहाँ पर किया है, सबसे पहले तो लखनऊ के सभी सम्मानित मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार भुर्जी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष भुर्जी समाज उत्तर प्रदेश का। आज लखनऊ के सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है भोजवाल फाउंडेशन की तरफ से। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जनप्रतिनिधि जो भुर्जी समाज के लोग हैं, प्रतिनिधि साथी को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और इन्हीं के माध्यम से आज सभी लोगों ने तय किया है कि हमारे समाज से एक वर्षों पुरानी मांग है श्री अन्न कला बोर्ड का गठन। इसी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई थी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सरकार के माध्यम से अपनी बात को हम सरकार के सामने रखेंगे। 27 के चुनाव में आप ठीक है, 27 का चुनाव में हम लोग इस कार्यक्रम के बाद में बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे। उसके बाद में आगे की जो रणनीति होगी वो आपको बताइए। सर परिचय दे दीजिए और अपने समाज को थोड़ा संदेश दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट एस.के. सिंघानिया है। मैं भोजवाल समाज से आता हूँ, सिंघानिया सरनेम लगाता हूँ। और जो आज भोजवाल फाउंडेशन का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, ये इसी को रणनीति को लेकर हुआ। जैसे आपने पूछा कि लोग अलग अलग सरनेम लगाते हैं, तो तमाम जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी लगाते हैं, तो मोदी चूँकि वो मोदी कोई जात नहीं सरनेम है, तो सरनेम भले भी अलग अलग हैं, चाहे कुर्मी बिरादरी के लोग हैं सचान लगाते हैं, कटियार लगाते हैं, वर्मा लगाते हैं, लेकिन हमारा जो जात प्रमाण पत्र बनता है उसमें भरभूजा भुर्जी लिखा हुआ है। तो हम जात प्रमाण पत्र से जाने जाएंगे और सरकार इसकी गणना के लिए हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है कई बार इसको लेकर सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं, मांग भी कर चुके हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम लोग स्वयं अपने प्रतिनिधियों को, जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करना चाहता है हमारे समाज को, उनको उतारेंगे और विधानसभा प्रत्याशी बनाएंगे और हमारा समाज पूरी ताकत से उनको विधानसभा में भेजने का काम करेगा और राजनीतिक दलों को ये दिखा देगा कि हमारा समाज यदि उनको सपोर्ट नहीं करता है तो उनकी औकात दिलाने का काम, याद दिलाने का आने वाले 27 के चुनाव में भोजवाल समाज जो है कि अपने आप चुनाव अपना खुद लड़ेगा कि गठबंधन में? बिल्कुल, अगर हमें या सरकार, ये मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, सरकार या तो हमारा समर्थन लेगी तो सरकार बनाएगी या हमको समर्थन देगी तभी सरकार बनेगी। हमारे बगैर सरकार नहीं बनने पाएगी 2027 में। ये हमारा सरकार को खुला। पूरा परिचय दीजिए आप यहाँ पर आए हैं, आज सम्मान समारोह मनाया जा रहा है भोजवाल समाज का, उसके विषय में लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या मेन उद्देश्य है? मेरा नाम शिवनाथ गुप्ता भोजवाल है, मैं भोजवाल फाउंडेशन का प्रदेश सचिव हूँ। ये आज फाउंडेशन का बैठक का और ये मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भोजवाल समाज से आते हैं। आज़ादी के 78 सालों बाद भी बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जो हमारे समाज को नज़रअंदाज करती हैं राजनीतिक नज़र से, ये हमारे समाज के चौधरी और जितने प्रबुद्ध लोग हैं आज एक बैठक किए हैं और बैठक के माध्यम से निवेदन है, समय का ध्यान रखें। बैठक के माध्यम से हम अपने समाज के समस्त प्रबुद्ध जनों से आज ये हम लोगों ने भोजवाल फाउंडेशन के बैनर तले हम लोगों ने अन्न कला बोर्ड की सरकार से मांग करते हैं, अन्यथा आने वाले 2027 के चुनाव में अगर हमारे समाज को कम से कम 25 टिकट जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं देंगी तो हमारा फाउंडेशन जो हमारे समाज की पार्टी है, राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी, उसके साथ मिलकर हम लोग 2027 में अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना विधायक का टिकट देंगे और स्वयं अपना समाज को लड़ाएंगे। अन्यथा की नज़र में जो बड़ी पार्टी हमारे साथ समर्थन करेगी, हमारी 1 करोड़ भोजवाल समाज की आबादी उसका समर्थन करेगी और उसका सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।